धन्यवाद. अत्यंत मार्मिक शब्दामध्ये कमी शॉर्ट बट स्वीट खूप चांगलं वक्तव्य केलं त्याबद्दल खूप खूप आभारी. आपण बोलूया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. थँक्यू सो मच. शुक्रिया मच्छिंद्र पाटिल सर. आशिकेश और सुमित डोंगड़े विश्व देवत की तरफ से शुरुआत कर रहे हैं. लूजर बनाम लूजर का ये मैच है. पिछला मैच वातावरण में गर्मी पैदा करने वाला हुआ था, लेकिन विश्वजीत ठाकुर एंड कंपनी अनूप एंटरप्राइजेस सासई ने जीत हासिल की और क्वालिफाई होती हुई नजर आई तीसरी टीम सुपर 16 की. लेकिन यहाँ पर आपने बिल्कुल सही कहा, ये अब नॉकआउट मैचेस हैं. जो हारेगा वो सीधा बाहर. मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर अगर देखा जाए तो यकीन मानिए अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, लेकिन सुमित डोंगड़े का बल्ला चला सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर. 6 रन. एक जबरदस्त स्लॉक स्वीप. की थी मच्छिंद्र पाटिल सर, सुशांत सागर स्मृति, उनके ऑर्गेनाइजर सुशांत पाटिल साहब यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं मंच पर आरपीएल का मजा लेते हुए. क्या खूबसूरत माहौल उन्होंने भी बनाया था उस ट्रॉफी में. 24 लाइव इवेंट ने क्या क्लैरिटी के साथ उनकी ट्रॉफी को भी दिखाया था लोगों के सामने. लेकिन यहाँ पर छक्का आने के बाद सुमित डोंगड़े को थोड़ा बांध के रखा है वैभव पाटिल ने, क्योंकि दोनों तरफ जानते हैं, 11 ओवी भी जानती है ये मौका उनके लिए आखिरी मौका है पहला मैच हारने के कारण. और सुमित डोंगड़े और मयूर वाघमारे भी जानते हैं कि उनके लिए भी ये आखिरी मौका है. सुमित डोंगड़े का बल्ला चलना जरूरी है. विशुंभ देवत के लिए ये काफी लकी खिलाड़ी है. हमेशा इस टीम के लिए संघर्ष करते हुए नजर आते हैं और संघर्ष को जीत में तब्दील करने में माहिर ये खिलाड़ी. लेकिन 7 पे 0 है. इस ओवर की 5वीं गेंद करेंगे वैभव. आशिकेश बोहिर. और ये जबरदस्त खेला है. स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर लंबा पुल किया जो सक्सेसफुल हुआ. आशिकेश बोहिर के बल्ले से निकलता हुआ ये बेहतरीन 6. क्या लंबा छक्का लगाया पुल के जरिए उन्होंने स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर. 13 रन बगैर नुकसान. और ये लगातार दूसरा. आशिकेश बोहिर ऑन फायर. 19 रन बगैर नुकसान. विशुंभ देवत मयूर वाघमारी की कप्तानी में खेलते हुए पहले ओवर की समाप्ति के बाद. बल्लेबाजी हो रही है आशिकेश बोहिर की. पिछले मुकाबले में उतना अच्छा नहीं खेले थे ये, लेकिन इस मुकाबले में क्या बल्लेबाजी हो रही है. पिछले मैच में उन्होंने देखा 76 रन अपोनेंट ने आसानी से बनाए थे पंकज यादव और विश्वजीत ठाकुर ने. और यहाँ पर वहां से हमें ज्यादा रन बनाने होंगे, क्योंकि 2-3 गेंदबाजों की कमी नजर आ रही है जो ऑक्शन के दौरान इन्होंने खरीदे थे. अविनाश पाटिल मुझे नजर नहीं आ रहे हैं विशुंभे के, जो काफी अच्छे गेंदबाज हैं, स्क्वाड में नजर नहीं आ रहे हैं. लेकिन फिर भी 19 में नो लॉस है ये. सुमित डोंगड़े और आशिकेश भोईर ने अच्छी शुरुआत दी है. नया ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज योगेश पाटिल. रायगढ़ प्रीमियर लीग सामने स्क्रीन पर हम देख रहे हैं खिलाड़ियों की छवि. एक्शन रिप्ले भी हम देखते हैं. थर्ड अंपायर का सुनाया गया फैसला भी हम स्क्रीन पर दिखाते हैं. योगेश पाटिल लसित मलिंगा के एक्शन में गेंदबाजी होती हुई इनके. गुड़गांव से बिलोंग करने वाले, लेकिन फिलहाल एक अच्छी गेंद परेशानी में डाला उन्होंने सुमित डोंगड़े को. 19 पे रुका हुआ टोटल है ये. यह लगा दृढ़ किनारा और ये बाल बाल बचे आशिकेश या सुमित. यही कहना चाहूंगा मैं, दोनों में से एक बाल बाल बचा, लेकिन बचा जरूर. सिंगल चुराया. तकदीर पाटिल ने सोचा कि शायद ये विकेटों पे जाके लग सकती थी.
विवेक अपने आप के ऊपर नाराज। 20-0 है। भिंगारवाड़ी के सपोर्ट में आए हुए दर्शकों ने सोचा होगा कि मैच हम जीत चुके हैं, क्वालिफाई हो चुके हैं, लेकिन क्रिकेट है भाई, क्रिकेट जो हमने पिछले मैच में देखा कैसे करवट बदलता है, कैसे इस क्रिकेट ने करवट बदली, कैसे विश्वजीत ठाकुर आए, फिर आए कोंडा जी जिन्होंने एक अच्छा ओवर किया, फिर आए विजय बालाजी जिन्होंने सुपर ओवर तक इस मैच को खींचा। लेकिन यह है सुमित डोंगड़े जिन्हें कोई हैरान परेशान नहीं कर सकता, बल्कि वो जब बनेंगे शैतान तो सामने वाला होगा परेशान। बेहतरीन छक्का। संघर्ष मैंने देखा है, कई लोगों ने उन्हें आरपीएल का विद्यमान अध्यक्ष बनते हुए देखा, कई लोगों ने अब उन्हें जो झिड़पी चुनाव के बाद उन्हें जिले का अध्यक्ष बनाया गया है वो देखा, लेकिन उसके पीछे की 20 साल की मंगेश वागड़ीकर की संघर्ष की कहानी मैंने देखी है। वो कहानी और आज के ये उनके ओहदे बिल्कुल जायज हैं, क्योंकि काफी बड़ा संघर्ष किया था उन्होंने अपने जीवन में। लेकिन यहाँ पर सुमित डोंगड़े के सामने गेंदबाज संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे पहली वाली गेंद पर छक्का आया, फिर आशिकेश भोयर के सामने जिन्होंने व्हाइट बॉल डाली। 18-13 गेंद, 3 गेंदों में 18 रन बना चुके हैं। ये गेंद थोड़ी देर हवा में जरूर थी। आशिकेश और सुमित के पैरों में मानो मर्सिडीज के टायर लगे हुए हों, इस तरह दौड़ते हैं वो। 2 रन पूरे किए जा चुके हैं और इन 2 रनों से बढ़ता हुआ टोटल 29। 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। स्ट्राइकर एंड पर आशिकेश, काफी बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है। 3 छक्के वो अब तक लगा चुके हैं और यह उनके इनिंग का 14 छक्का। बीडी पाटिल अपने गांव के खिलाड़ियों को टीम ली, अपने गांव के खिलाड़ियों का चयन किया, गांव के खिलाड़ी का चयन किया और उसे ओपन करने का मौका दिया। क्या बल्लेबाजी हो रही है आशिकेश भोयर की रायगढ़ टेनिस के सर्वश्रेष्ठ टूर्नामेंट में, आरपीएल। 35 है, नो लॉस, दूसरा ही ओवर। 26 के निजी योगदान पर खेल रहे हैं आशिकेश और ये अगर छक्का होता है तो 32 का निजी योगदान, टीम का योगदान है 41। 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद प्रति ओवर 20.5 की औसत से डीजे। अपनी बल्लेबाजी की अदा को दर्शाते हुए आशिकेश भोयर 32 रनों की इनिंग खेल रहे हैं, 6 गेंदों में 32। ये तो युवराज सिंह से भी ज्यादा तेज 50 बना सकते हैं, मौका है इनके पास। 32 रन, 6 गेंदे और वहीं साथ में सुमित डोंगड़े, एक और बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी, इस टीम के लिए लड़ने की प्रेरणा पैदा करने वाला ये खिलाड़ी। हा बघा, 24 लाईव्ह इव्हेंटचा जो कॅमेरामन आहे त्याच्या बाजूला काही प्रेक्षक बसलेत मांडी घालून मस्त. त्यांना आमच्या आयोजकांकडून सूचना आहे की तुम्ही खाली उतरा, तिथे कॅमेरामन शिवाय कोणीच असता कामा नये अशी आयोजकांकडून आम्हाला सूचना आलेली आहे. तिचं तुम्ही पालन करा. तुमच्या सगळ्यांचा आमच्या वतीनं मनापासून आभार.
जिशान शेख गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे। सुमित डोंगड़े 2 ओवर का खेल, शुरुआत अच्छी है विशुंबे देवत की। और ये सुमित डोंगड़े पहले तो गर्म हुए थे आशिकेश, लेकिन अब फायर हुए सुमित डोंगड़े स्वीप के जरिए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर एक और छक्का। ऐसा होना तो जीने का मजा जरूर आएगा। नशा ही नशा महेश कड़ू मित्र मंडल द्वारा ऑर्गेनाइज मंगेश जी वाकड़ीकर, राकेश जी गायकवाड़। सो ये जो टीम है रायगढ़ ग्रामीण टेनिस को आगे ले जाने वाली, इस टीम ने यह त्योहार दिया है सीजन संस्करण 6 में। ये रनआउट का मौका था लेकिन नहीं, अच्छी शुरुआत हुई है। और इस शुरुआत के बाद अगर विशुंबे देवत रनआउट का विकेट खोती है तो उनके टीम के सेहत के लिए यह हानिकारक हो सकता है। 47 पे 0 है, तीसरा ओवर चल रहा है। हमने यहाँ पर एग्जीबिशन मैचेस देखे युवा रायगढ़ और ठाणे युवा के बीच, लेकिन सीधा सुमित डोंगड़े के बल्ले से निकलता हुआ यह बेहतरीन छक्का हमारे कमेंट्री बॉक्स की दिशा में, वाइडिश लॉन्ग ऑन, बाउंड्री के बाहर 6 रन। कैलाश दादा मात्रे, गुरुदादा मात्रे इनकी ये टीम, लेकिन सामने भरत पाटिल साहब की ये टीम, जहां पर सुमित डोंगड़े ऐसा लग रहा है कि कमेंटेटर का निशाना बनाएंगे। जिस तरह से 2 छक्के हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ आए लगातार बार बार। खत्म भी नहीं हुआ और 59 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। नए स्कोरर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी नाम लेना जरूरी है। अजीत तांडेल, तांडेल यानी कि मचवा, लेकिन ये मचवा बन चुके हैं। सुमित डोंगड़े अपनी टीम की नैया को सुधार रहे हैं, किनारे पर लाने की कोशिश है उनके द्वारा, लेकिन ये मिसक्यूट है, लटक चुके हैं। ये पहला विकेट मिल सकता है गेंदबाज जिशान शेख को। 1 विकेट के नुकसान पर 59 रन, इससे बढ़िया शुरुआत क्या हो सकती है विशुंबे देवत टीम की। लेकिन उन्होंने जो शुरुआत दी है वाकई काबिल तारीफ है। ऐसी शुरुआत पिछले मैच में हमने देखी बंटी बद्री के द्वारा, लेकिन उनके विकेट के बाद वापसी का मौका ढूंढा अनूप एंटरप्राइजेस की टीम ने, विश्वजीत ठाकुर एंड कंपनी ने। वैसा ही कुछ I-11 ओवे के कप्तान कंठवली के इस वैभव को ढूंढना होगा। एक विकेट के बाद, एक ब्रेक थ्रू के बाद मुकाबले को हम धीरे किस तरह से करें, ये सोच होनी चाहिए। 3 ओवर में भले ही उनके 60 के करीब हो, लेकिन अगले 3 ओवर में इन्हें 85-90 तक किस तरह से रुका जाए, ये सोच होना भी जरूरी है। विवेक मात्रे ने ये बेहतरीन कैच लपका। देखिए मैदान के चारों तरफ मैं देख रहा हूं दर्शकों की संख्या। RPL रायगढ़ प्रीमियर लीग ये त्योहार है, रायगढ़ के क्रिकेटर्स का ये जुनून है, जो इन क्रिकेटर्स को चाहते हैं उन लोगों का ये जज्बा है, जो जिन फ्रेंचाइजीज का जीतने का जो यहाँ पर टीम लेकर आते हैं। यह है RPL। हर किसी कप्तान का सपना होता है कि मैं चैंपियन बनूं। हर किसी टेनिस बॉल क्रिकेटर्स के खिलाड़ी का सपना होता है कि प्लेइंग 11 में मेरी जगह बनी रहे। ये देखिए, ये मैंने कहा था ये हो सकता है लगातार ये दूसरा कैच हो सकता था, लेकिन वहां पर एक अपील जरूर की है, तीसरे अंपायर की मांग की गई है। अब तीसरे अंपायर हमें बताएंगे 24 लाइव इवेंट के जरिए क्या ये आउट है
या नहीं है। आउट है ये, लेकिन तारीफ करनी होगी मयूर वाघमारे की। उन्होंने देखा कि मैं क्रीज से काफी पीछे खड़ा हूँ, उन्होंने ज्यादा परेशान नहीं किया अपोजिशंस को, खुशी मनाने का मौका दिया, बल्कि कि जाओ भाई तुमने मुझे आउट कर लिया है। डीजे टीम मीटिंग हम देख रहे हैं आई 11 ओवर की तीसरे ओवर के बाद तकदीर पाटिल समझाते हुए, क्योंकि तकदीर पाटिल उस टीम ग्रामीण का हिस्सा है जो 4 साल लगातार नंबर 1 की पोजीशन पर बनी रही है जेवदानी स्पोर्ट्स मामन डोंगरी तेजस मात्रे के नेतृत्व में। तो जब एक खिलाड़ी की टीम 4 साल अगर नंबर 1 की पोजीशन पर रहती है तो उन्हें पता होता है कि क्रिटिकल सिचुएशन है उनकी टीम के लिए, उस सिचुएशन को हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, यहाँ पर हेलो कितना चेक, टारगेट हेलो चेक। चेसेबल है। हाँ मच्छिंद्र सर। सॉरी जरा डिस्टर्ब केलं. सन्मान्य सुशांतजी पाटील साहेबांचं आगमन झालं. याच दरम्यान सुशांतजी पाटील साहेबांचा सन्मान करण्यासाठी या स्पर्धेचे प्रणेते भाग्य विधाते सन्मान्य महेशजी कडू साहेबांना विनंती करेन की आपल्या शुभास्ते आपण सुशांतजी पाटील साहेबांना सन्मानित करावं. साहेब आपण आलात या या मंचाची शोभा वाढवलीत त्याबद्दल तुमचं महेश कडू मित्रमंडळच्या वतीने तुमचं मनापासून आम्ही आभारी आहोत. खूप खूप धन्यवाद साहेब आपण दिलेल्या वेळेबद्दल. थँक्स फॉर कमिंग, थँक्स फॉर गिविंग व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह टाइम फॉर दिस इव्हेंट. लॉट ऑफ थँक्स. त्यानंतर अजून एक सन्मान आम्ही करतोय. सन्मान्य महेशजी पाटील साहेबांचं आगमन झालंय. महेशजी पाटील साहेबांचा आपण सन्मान या नंतर करूया. थँक्यू सो मच. ओवर टू कॉमेडी बॉक्स प्रवीण सर. थँक्यू. शुक्रिया मच्छिंद्र पाटिल सर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मुकाबला धीरे होता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआती 3 ओवर ऐसा लगा था कि शायद 100 के भी आगे आंकड़ा ये जा सकता है, 60 रन बन चुके थे। और उसके बाद अगर देखा जाए तो एक नई शुरुआत की है गेंदबाज वैभव पाटिल ने अपने स्पेल के दूसरे ओवर में। कप्तान है इस टीम के, आरपीएल में कप्तान की एक अलग जिम्मेदारी होती है। बंटी बद्री के भी मन में सोच रहे होंगे काश मैं रुका हुआ होता तो सुपर ओवर ना होती और सीधा मुकाबला जीत के विदाउट टेंशन घर चला जाता, लेकिन अब आखिरी मुकाबले के लिए उन्हें भी रुकना पड़ रहा है अपने कुछ गलत शॉट की वजह से। होता है, क्रिकेट है भाई, क्रिकेट में आप कभी भी रिलैक्स नहीं रह सकते। रिलैक्स नहीं, आपका दिमाग चलना चाहिए, आपकी बॉडी चलनी चाहिए, हर समय जीतने की सोच आपके पास होनी चाहिए। सीधे बल्ले से इस गेंद को निकाला, ऐसा लगा था कि शायद वन बाउंस, लेकिन मुकाबला स्लो करने में कामयाबी हासिल हुई है आई 11 ओवर के गेंदबाजों को, उनके फील्डर्स को। जिस अंदाज से अब तक ये ओवर जा रहा है, 2 गेंदों में 2 ही रन आ चुके हैं। 62 रन यहाँ पे आ चुके हैं, 62 पे 2 है। शांत वातावरण है, हवाएं तेज बह रही है। और ये डॉट जाती हुई गेंद, वैभव पाटिल अपने आप में सुधार लाते हुए आऊ जैसे खिलाड़ी को बांध के रखना। और रमेश पवार रॉकस्टार भी टेंशन में आए थे, लेकिन जब जीत के बाद उनके चेहरे पे मैंने मुस्कान देखी, मजा आ रहा था उस मुस्कान को देखते हुए। लेकिन फिर भी कवर्स में खिला ये, वो मैच काफी रोमांचकारी हुआ था, उसे बनाया रोमांचकारी विश्वजीत ठाकुर और पवन कोंडाजी ने। ये नाम मेरे जब तक आरपीएल खत्म नहीं होता ना, ये मेरे नाम जुबान पे हमेशा रहेगा, जिहन में बना रहेगा। पवन कोंडाजी क्या मैच बनाया उन्होंने, 22 रन ऐसे ग्राउंड के ऊपर
आखिरी ओवर तक लेकर जाना मैच को, वो कहते हैं ना हम, लोखंड के चने दांतों तले चबाने वाली बात थी, वैसा ही किया उन्होंने, संघर्ष किया। और यहाँ पे संघर्ष जारी है वैभव पाटिल का उसी तरह का, क्योंकि 3 ओवर में 60 के करीब आने के बाद 59 रन थे 3 ओवर की समाप्ति के बाद। और उसके बाद एक अच्छे ओवर की तलाश थी ताकि ये जो औसत है उसे कम कर सके। वो औसतन ओवर डाल रहे हैं वैभव पाटिल, लेकिन फिर एक बार गलती की, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, लोअर फुल टॉस को भेजा बल्लेबाज आशिकेश भोयर ने, नंबर मिले 4। दरम्यान आपण सन्मान करूया. सन्मान्य महेशजी पाटील साहेबांचं आगमन झालंय. एक जबरदस्त नेतृत्व, एक हाय अँड हँडसम डायमॅटिक पर्सनॅलिटी मॅन आमच्या व्यासपीठावरती. ह्या सन्मान करूया आपण महेश पाटील साहेबांचा. सन्मान्य महेशजी कडू साहेबांच्या शुभ हस्ते आम्ही करतोय महेश पाटील साहेबांचा शुभ सन्मान. खूप खूप धन्यवाद साहेब, आपण या स्पर्धेला सदिच्छा भेट दिलीत, आपण आलात, या स्पर्धेत शोभा वाढवलीत, त्याबद्दल तुमचं महेश कडू मित्रमंडळ आणि स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक सन्मान्य महेश कडू साहेबांच्या वतीनं हार्दिक स्वागत. ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स प्रवीण सर, थैंक यू. शुक्रिया मच्छिंद्र पाटिल सर। यहाँ पे खेल चल रहा है चौथे ओवर का, और चौथे ओवर में अब तक टीम खेल रही है 67 रनों पर टीम खेल रही है। मैं महेश कड़ू साहब को स्क्रीन पर देख रहा हूँ 24 लाइव इवेंट के इस टूर्नामेंट के मुख्य ऑर्गेनाइजर महेश कड़ू मित्र मंडल, जिन्होंने इस आरपीएल को ऑर्गेनाइज किया है संस्करण 6 को। योगेश पाटिल अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए हैं, समझाते हुए उन्हें कप्तान की, देखिए हमें 2-3 ओवर अच्छे करने हैं, अपोजिशंस को 80 के अंदर रोकना है, और 6 ओवर में 80 बन सकते हैं। यहाँ पर प्रति ओवर 15 की औसत से 90 भी बन सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सोच यही होगी रमेश पवार और उनके साथी आशिकेश भोयर, ये जो चल रहा है इसे 100 तक हमें लेकर जाना है, 100 तक, 100+, क्योंकि रन बने हैं 4 ओवर में तकरीबन 67 रन बने हैं। ये अच्छी गेंद डाली थी, अच्छी गेंद, चेंज ऑफ पेस जिसे हम कहते हैं, गति में परिवर्तन वहां पे नजर आया। पिछले मैच में भी हमने देखा विश्वजीत ठाकुर ने एक स्लोअर वन शॉर्ट पिच गेंद डाली थी, वेरिएशन के तौर पर विविधता जो होनी चाहिए गेंदबाज के पास, वो गेंदबाजी हमें नजर आई। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, क्या गेंदबाजी हो रही है, धीरे धीरे देखिए I11 ओवे के समर्थक कह रहे भाई इस तरह डालते रहो, इस तरह डालते रहो, ताकि हम इन्हें 80 के अंदर रोक सके, और दूसरे इनिंग में हमारे पास फाइट के लिए कुछ बचे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आशिकेश भोयर ने रमेश पवार को कहा, भाई अगर तेरे को नहीं आ रहा है तो मेरे को दे, मैं मार के दिखाऊंगा, क्योंकि मैं सेटल हूं। सेटल बल्लेबाज है इस वक्त आशिकेश। ये देखिए मामा बनाया हमारी भाषा में अगर कहा जाए तो। तीनों गेंदे डॉट, क्या गेंदबाजी हो रही है योगेश पाटिल की, तारीफ काबिल। पहले ओवर में 22 दिए थे, लेकिन ये कप्तान का कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर, भाई आओ और करो। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला है, मिड विकेट पर गेंद कारपेट के सहारे चली जाती हुई, लेकिन ये ओवर काफी स्लो हुआ है। चौथा और पांचवा ओवर काफी स्लो जा चुका है वैभव पाटिल और योगेश पाटिल का टीम वीडी विसुंबे के लिए, विसुंबे देवर टीम के लिए यकीन मानिए 3 ओवर में 59 थे, और अब तक 10 गेंदों में महज 9 रन आ चुके हैं। 68 बने हैं ना, 68 पे 2 है तो 10 गेंदों में महज 9 रन। काफी बढ़िया गेंदबाजी हो रही है वैभव पाटिल जिन्होंने पिछले ओवर में की, और अब हो रही है योगेश पाटिल द्वारा। ये लटक गए हैं, ये विकेट मिल सकता है, गेंद थोड़ी देर हवा में जरूर थी, लेकिन एक ही रन मिलेगा, और इस एक रन से बढ़ता हुआ टोटल 69।
5 गेंदों में इन्होंने अब तक 2 रन दिए हुए हैं। धीरे धीरे दर्शक यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैदान के चारों तरफ खचाखच दर्शक होंगे, इसमें कोई दौरा नहीं होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। मच्छिंद्र पाटिल सर हमारा साथ दे रहे हैं। विविधता है इनके कमेंट्री में, कभी ये अंग्रेजी बोल लेते हैं, कभी ये हिंदी बोल लेते हैं, कभी ये मराठी बोल लेते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजर्स की जरूरत हो। और बाबू शाह का तो क्या कहना, चिंगो चिंगो जिनको कहा जाता है। 69 पे 2 है। ये जड़ में डाली की डाली हुई गेंद थी, यहां से वापसी का मौका मिला है। मैं तो कहूंगा I11 होवे और वैभव पाटिल एंड कंपनी को, क्योंकि 70 रन बने हैं जहां पे 100 रन साफ साफ दिखाई दे रहे थे। साफ साफ बोर्ड पे 100 होने चाहिए, लेकिन जिस अंदाज से ओवर नंबर 4था आया, ओवर नंबर 5वां आया योगेश पाटिल का, पहले ओवर में भले ही उन्होंने 22 दिए हो, लेकिन इस ओवर में महज रन दिए उन्होंने 3। इससे कहते हैं क्रिकेट में असली वापसी करना। डीजे धन्यवाद। 70 पे 2 है। आखिरी ओवर लेकर कौन से गेंदबाज आएंगे? 85 तक जाना होगा। 15 रन तो इस आखिरी ओवर में ढूंढने होंगे। और आशिकेश भोईर हैं, 11 में 38 है। हालांकि रमेश पवार स्ट्राइकर एंड पर होंगे। ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेलने का मौका देना चाहिए, मैं तो कहूंगा आशिकेश भोईर को। 7 गेंदों में 3 रन बनाए जा चुके हैं रमेश पवार द्वारा। होता है कभी कभी क्रिकेट में, हम सोचते हैं कि रन बनेंगे, बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में है, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन आखिरी ओवर है, 15 रन तो आने ही चाहिए, ये उद्देश्य होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वैभव सोच रहे होंगे कि मेरा गेंदबाज 10 से कम रन दे ताकि 80 इट्स रीचेबल, यानी कि 80 के नीचे आ जाए तो एक जो मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है वो दबाव नहीं बनेगा। 80 का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। देखिए मॉल में जब हम जाते हैं तो पूरी चीज 500 में नहीं रहती, 499 रुपए। आपके मनोविज्ञान पर वो 500 का प्रेशर ना पड़े, जाते तो 500 ही है, लेकिन 499 रुपए। उसी तरह ये खेल है। यहाँ पे अगर राउंड फिगर में आंकड़ा है ना तो मनोवैज्ञानिक दबाव आता है, और यही नहीं चाहते शायद I11 के कप्तान धीरज मात्रे। ये अच्छी गेंद, डॉट गेंद आती हुई। आशिकेश को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक मिलना जरूरी था, लेकिन देखिए जो गेंदें खेली है रमेश पवार ने, वहां पे उस गेंदों को कवर करने के लिए बड़े हिट्स लगाने की उनके द्वारा कोशिश की जा रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, सामने वाला अगर अच्छा खेल रहा हो ना तो बड़े मन से उसे खेलने का मौका देना चाहिए। ये बड़प्पन भी होना चाहिए क्रिकेटर्स में। 70 पे 2 है। ये देखिए लगातार दूसरी डॉट गेंद, आशिकेश जल में मछली की तरह तड़प रहे हैं। 38 का निजी योगदान है। 11 गेंदों का उन्होंने मुकाबला किया है। आयोजकांच्या वतीने विनंती आहे, पंचांशी कोणीही बोलू नये, फक्त तिथे संगणक असेल, बाकी प्लेयर्स तर बोलण्याची तिथे कोणती मुभा नाही मित्रांनो। महेश कोडी साहेबांच्या वतीने तुम्हाला सूचना करण्यात येते, फक्त तुमचा संगणक आहे तो बोलेल फक्त, बाकी बाकी खेळाडू नको आहेत। थँक्यू सो मच। दो डॉट गेंदें आ चुकी है। देखिए अंपायर क्या कह रहे हैं, आऊ क्या कह रहे हैं, मयूर वाघमारे क्या कह रहे हैं, लेकिन मैच में कहानी में ट्विस्ट लेकर आए हैं आऊ, जिन्होंने गेंदें खेली है अब तक 9 गेंदें खेली और रन बनाए मैच 3। जो मैच स्लो हुआ ना, स्लो विशुंबे देवत की तरफ से, उसका ये कारण है रमेश पवार। लेकिन अभी भी
4 गेंदें बची है इस ओवर की। 4 गेंदों में 4 छक्के भी लगा सकते हैं या फिर एक अलग रणनीति के तहत खेल सकते हैं। 70 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की। चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे। कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। 70 पे 2 है। डिसाइडर मैच है ये। 4 गेंदें तीन गेंदें इस ओवर की हो चुकी है। तीनों की तीनों डॉट गेंदें। काफी बढ़िया गेंदबाजी हो रही है धीरज मात्रे की आई 11 ओवे की तरफ से। अब आउ के रिटायर्ड हट के बाद नए बल्लेबाज आ चुके हैं। कुणाल नाइक मनवेल की खुशबू, ये बहुत कुछ कर सकते हैं इस टीम विशुंभ देवत के लिए। कुणाल नाइक, लेकिन क्या गेंदबाजी हुई है अब तक धीरज मात्रे की। 3 गेंदें उन्होंने डाली आखिरी क्षणों में, जहां पर 100 का आंकड़ा मुझे नजर आ रहा था। अब 80 भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये क्वेश्चन मार्क मेरे सामने खड़ा हुआ है। 15 गेंदें अब तक हुई है पिछली, जहां पे 9 गेंदें डॉट डाली जा चुकी है गेंदबाजी करने वाली टीम आई 11 ओवे द्वारा। एक और अंदर आती हुई गेंद, क्या ये अंपायर डॉट गेंद? नहीं नहीं, अंपायर ने कुछ किया था ये। उन्होंने बताया कि गेंदें कितनी बची हुई है। 2 गेंदें बची है। 2 गेंदें बची है। क्या बड़ा हिट लेकर आएंगे? बड़े हिट की जरूरत है। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला तो जरूर है, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग। महज 1 रन मिलेगा। 71, जो 80 का आंकड़ा नजर आ रहा था, वो तो या तो बनेंगे 75, या तो बनेंगे 77, या तो बनेंगे 72, या तो बनेंगे 73, या तो बनेंगे 74। 71 पे 2। क्या रोका है गेंदबाजों ने, तारीफ है काबिल। 59 रन पहले 3 ओवर में, और उसके बाद 12 ही रन आए हैं अब तक 17 गेंदों में। 17 गेंदों में 12 रन दिए इन लोगों ने। क्या गेंदबाजी की आई 11 ओवे के गेंदबाजों द्वारा। देखिए, अंपायर से पूछ रहे हैं खिलाड़ी कि किस तरह से रन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, कि या फिर क्या तकनीक सही होगी। कुछ रूल्स है इस टूर्नामेंट के, शायद वो पूछ रहे होंगे। थर्ड अंपायर किस वजह से? हॅलो चेक. तर याच दरम्यान सर्वांचे लाडके व्यक्तिमत्व आमदार सन्मान्य महेशजी बालदी साहेबांचे पी ए साहेब निखिल माळी साहेबांचं आगमन झालंय. मोस्ट वेलकम साहेब तुमचं. आणि निलेश पाटील शहर युवा अध्यक्ष बीजेपी यांचं देखील आगमन झालंय. तुमचं देखील मनापासून हार्दिक स्वागत. यस प्रवीण सर. थर्ड अंपायर किसके लिए चाहिए आपको? किसके लिए चाहिए अंपायर? वहां से इशारा तो कीजिए। चलिए, गेंदबाज, आखिरी गेंद है ये। गेंदबाज के ऊपर नजरें रखी जाएगी। क्या कह रहे हैं अंपायर?
इट्स अ फेयर है। तीसरे अंपायर ने कहा कि ये फेयर है। अब आखिरी गेंद इस ओवर की, आखिरी गेंद है। क्या ओवर किया, अब तक सिंगल ही दिया इन्होंने, एक ही रन दिया है। क्या रोका है, 71 पे 2 है, 60 रन बने थे। ये अंदर आती हुई गेंद, ये जरूरी नहीं था। अगर इतना आपने रोका है, ये एक्स्ट्रा रन गया है, 2 रन यहाँ पे जरूर मिलेगा और 71 और 2 बनेंगे 72 जीत के लिए 73 रनों की जरूरत। लेकिन माइक्रोफोन पर आएंगे मच्छिंद्र पाटिल सर। 74 रनों की जरूरत है, माफी चाहूंगा, 71 और 2 बने 72, क्योंकि 70 था और उसके बाद 71 बने और उसके बाद 2 आए, 73 बने, 74 रनों की जरूरत। थँक्यू प्रवीण सर. या आपण बोलूया सन्मानाकडे. सन्माननीय MLA महेशजी बालदी साहेबांचे PA निखिलजी माली साहेबांचं आगमन झालंय. या आपण त्यांना सन्मानित करूया. मी विनंती करूया स्पर्धेचे भाग्य विधाते सन्माननीय महेशजी कडू साहेब, महेश मित्र मंडळाचे अध्यक्ष यांचे शुभास्ते आपण करूया. निखिलजी माली साहेबांचा शुभ सन्मान. खूप खूप धन्यवाद साहेब, आपण आलात, आपण सदिच्छा भेट दिलीत आणि या स्पर्धेची शोभा वाढवलीत, त्याबद्दल तुमचं मनापासून आम्ही आभार व्यक्त करतोय. निखिलजी माली महेशजी बालदी साहेबांचे PA आहेत ते, की त्यांच्यावरती फार मोठी जबाबदारी असते. त्यांचा संपूर्ण लेखाजोखा, त्यांचं पूर्ण शेड्यूल ते बनवत असतात. आज MLA साहेब कुठे जाणार, किती वाजता जाणार, संपूर्ण शेड्यूल त्यांच्या मार्फत बनवला जातो आणि त्यांचा आपण करूया शुभ सन्मान. खूप खूप धन्यवाद साहेब. अजून एक सन्मान आपण करणार आहोत. आता ज्यांचं आगमन झालंय सन्माननीय निलेशजी पाटील साहेब, शहर युवा अध्यक्ष BJP यांचं आगमन झालंय. त्यांना देखील आम्ही सन्मानित करतोय या स्पर्धेच्या माध्यमातून. तुमचं देखील मनापासून आभार. वेलकम, मोस्ट वेलकम and warm welcome also. Thanks for coming and thanks for giving very precious time for this long big event. Lot of thanks. इतर क्रिकेटपटूंची शान क्रिकेट हाय. हेलो चेक. बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण दुगाड़े सर और बहुत बहुत शुक्रिया बाबूशाह. चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर एक नए अध्याय की हम शुरुआत करने जा रहे हैं. काफ़ी शानदार यहाँ पर माहौल बन चुका है. रात का समय है, खूबसूरत यहाँ पर माहौल बन चुका है. मंजर भी काफ़ी खूबसूरत है. चारों तरफ घना अंधेरा, ये सुनसान रात और बीच में टमटमाती रोशनी और साथ साथ है चमचमाती ट्रॉफी. काफ़ी खूबसूरत मंजर के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर. और जिस तरह से दिन ब दिन इस श्रृंखला में निखार आता नजर आ रहा है. पिपली 2026 का इस शानदार सफर हम तय कर रहे हैं और सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे. एक और मुकाबले के अध्याय की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके लिए 74 रन का लक्ष्य का पीछा करना है. ये 11 टीम के सामने एक बड़ा लक्ष्य मैदान पर रखा गया है. जहां तक संभालता मयूर कप्तान करते हुए, जो कि VD11 विश्व देवेट टीम को बिलोंग करते हैं. और साथ ही साथ हम बात करेंगे उनके ऑनर्स संदीप जी वाघमारे साहब और भरत जी पाटिल, आपका भी स्वागत है. और दूसरी तरफ हम देख पा रहे I11 ओवे, जिनके माध्यम से रायगढ़ प्रीमियर लीग का 5वां संस्करण बहुत ही सफलतापूर्व समापन किया गया था. हमारे सबके लाडले चहेते सम्मानीय कैलाश जी मात्रे, गुरु जी मात्रे, आपका भी हम स्वागत करना चाहेंगे. यहाँ पर कंचन पालकर हमसे जुड़ जाइए, स्वागत है आपका भी. जिन्हें खूबसूरत कलम से काफी शानदार हमारे तरफ उन्होंने जो जानकारी पहुंचाई है, जिसके तहत हम आपको आंखों देखा सुना रहे, सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहेंगे. 24 इवेंट लाइव हमारे साथ है और साथ साथ हमारे सुनंदा DJ हमारे साथ हैं. साथ साथ हमारा पूरा अंपायर पैनल और सभी कमेंटर और सभी दर्शक जिनसे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं. क्रिकेट की इस सदाबहार बेहद रंगीन दुनिया में हम लौटना चाहेंगे. यहाँ पर काफी खूबसूरत मंजर के साथ आगे बढ़ाएंगे इस अध्याय को, जिसके लिए 74 रन का लक्ष्य का पीछा कर रहा है I11 ओवे टीम को, जो कि इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं, क्योंकि पिछला मुकाबला जिस तरह से खेला था, उन्होंने 5 रन से मुकाबला को वहां पर शिकस्त मिली थी, जो कि
पहला मुकाबला उन्हें 77 रनों का 78 रनों का पीछा किया था, 77 बनाए थे उनके सामने भिंगरवाड़ी टीम ने और इसका बहुत ही शानदार पीछा किया था, लेकिन आखिरकार दुर्भाग्य पहुंच रहे 5 रन से मुकाबले को उन्होंने गंवाया था। अब यहाँ पर आपको कोई मौका नहीं है क्योंकि नॉकआउट का मुकाबला है और नॉकआउट मुकाबले में यदि आप हारोगे तो यहाँ से आपके लिए रायगढ़ प्रीमियर के दरवाजे हम यहाँ पर इस साल के लिए यहाँ पर बंद किए जाएंगे। देखना मयूर की किस प्रकार की यहाँ पर कप्तानी होगी और किस प्रकार वैभव पाटिल अपनी योजना के तहत इस मैदान के ऊपर उतरेंगे और जीत के लिए 74 का लक्ष्य बीच मैदान के ऊपर। मजा आएगा मुकाबले में। एक और मुकाबला इसके बाद खेला जाएगा जो कि सुपर ओवर में जो मुकाबला, उस मुकाबले में शिकस्त मिली उस टीम के सामने एक और मुकाबला खेला जाएगा जो कि एक बड़ा मुकाबला रहेगा इस मैदान पर। मजा आएगा खेल का। कहीं भी मत जाना दोस्तों, हमारे साथ बने रहना क्योंकि 5000 से भी ज्यादा दर्शक श्रृंखला का लुत्फ उठा रहे। काफी खूबसूरत ये बलून हमारे सर के ऊपर मंडराता हुआ, लहराता हुआ, झूलता हुआ, हवा से बातें करता हुआ, लहरता हुआ, काफी खूबसूरती बढ़ा रहे श्रृंखला की। हम सभी का स्वागत करना चाहेंगे हमारे सबके लाडले चेते मंगेश जी वाकड़ेकर साहब, इनके संकल्पना से आगे बढ़ती भी है रायगढ़ प्रीमियर लीग और इस साल उरन तहसील में हम इसका आगाज करने जा रहे हैं। हमारे महेश जी कड़ू साहब जिनके रगों में खून के साथ साथ क्रिकेट भी दौड़ता है, रगों में नस नस में खून के भी क्रिकेट दौड़ता है, उनके साथ ही यहाँ पर शानदार आयोजन किया जाए इस श्रृंखला का। रुक करेंगे मैदान पर, काफी खूबसूरत मंजर के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे हम और जीत के लिए 74 का लक्ष्य देखना। इस मुकाबले को कौन सी दिमाग जीत कर इस श्रृंखला में आगे का सफर तय कर पाएगी। फिलहाल तो बल्लेबाज मैदान पर तकदीर पाटिल मैन फ्रॉम बामन डोंगरी और अजय भातवा से मैन फ्रॉम ओवे और यहाँ पर मैदान पर आते गेंदबाज के लिए एक युवा गेंदबाज मयूर वाघमारी टीम के कप्तान चले सीना तान। कप्तान जिस तरह से कप्तान से हमने रूबरू किया था इससे पहले थोड़े से नर्वस थे, मायूस थे यहाँ पर मयूर, जो कि पहला मुकाबला उन्होंने गंवाया था। काफी टिका टिप्पणी हुई उनके ऊपर, लेकिन कोई बात नहीं मयूर, हमने कहा था कि अगर आगे बढ़ना है तो जो टिका टिप्पणी करते हैं उनको जवाब देना है अपने प्रदर्शन से, क्योंकि हमारे क्रिकेट कमेंटर के मराठी के गुरु हमारे हमेशा कहते बाल सुब्रमण्यम अय्यर की क्रिकेट जवाब देना है अपने विरोधकों को तो अपने परफॉर्मेंस से दीजिए। फुलटॉस गेंद, बाहरी बल्लेबाजी, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है लेकिन गेंद यहाँ पर जरूर एक मिलेगा। एक रन के साथ टीम का यहाँ पर खाता खुलता हुआ, हालांकि फुलटॉस गेंद को बड़ी शॉट में तब्दील नहीं कर पाए। नतीजा आपके सामने मिलेगा यहाँ पर 1 रन का आसान सा यहाँ पर मौका मिलता हुआ। पावर प्ले के ओवर में अक्सर हम देख पाते हैं कि बल्लेबाज बड़े बड़े शॉट के लिए चाहते हैं लेकिन गेंदबाजी अगर उफान पर हो जाती है तो बल्लेबाज के लिए मुश्किल भी बन पाती है। इस श्रृंखला में तेजस जी मात्रे, इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, काफी बड़ा सहयोग रहा उनका भी इस श्रृंखला के लिए, यानी कि रायगढ़ प्रीमियर लीग के लिए। फुलटॉस गेंद, कोई मौका नहीं है, गेंद सीमा पर जाती हुई पहला दंदनाता चौका। बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ चौका पर आता हुआ अजय भातों से, जो कि दूसरे नंबर के पायदान पर आते हुए बल्लेबाज के लिए। हालांकि फुलटॉस की इस बार भी गेंद थी, इस बार कोई मौका नहीं उन्होंने छोड़ा इस गेंद को। बड़े हिट लगाने में स्क्वायर आउट करना चाहते खिलाड़ी वहां पर मौजूद, भाग गए, पहला विकेट मैदान से बाहर। लौटा का अजय भातुसे को एक बड़ा शिकार मैदान से बाहर और पहली मिलती भी कप्तान को पहली सफलता मयूर के नाम पर। क्या धुन थी, आप डीजे मास्टर के माध्यम से भी काफी अच्छी धुन बजाते हुए और जिस तरह से माहौल को बनाते हुए इस श्रृंखला में काफी बड़ा योगदान रहा हमारे सभी यहाँ पर आयोजकर्ता का, हमारे प्रणीत कड़ू, प्रतीक कड़ू, प्रशांत कड़ू, जितेश कड़ू, सत्यम तांडेल, सुनील कड़ू, नरेश कड़ू, तुषार ठाकुर, सुमित गरत, मनोज कड़ू, प्रशांत कड़ू, यश कड़ू, संकेत कड़ू, यज्ञेश ठाकुर, हमारे प्रवीण तांडेल, रोहित कड़ू, भावेश कड़ू, देवेश कड़ू, रंजीत कड़ू, जगदीश कड़ू, आदेश कड़ू, अमित तांडेल, हर्षित कड़ू, नारायण पाटिल, सुभाष कड़ू, नयन कड़ू, महेश जगताप और हमारे पप्पू भी रहेंगे इसमें, जो कि हमारे मंच के ऊपर इस वक्त भी मौजूद है। उन सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। काफी शानदार मेहनत करके इस श्रृंखला को उन्होंने अंजाम दिया। हालांकि काफी सपना था, बड़ा सपना था महेश कौर साहब का कि रायगढ़ प्रीमियर लीग हमारे तहसील में, उरन तहसील में हमारे मैदान पर होनी चाहिए। ये उनका जिक्र था, उनका सपना था। आखिरकार सपनों को बूंदा और सपने को साकार भी किया उन्होंने अपने इन मित्र मंडल परिवार की तरफ से। हम सभी का हम शुक्रगुजार है। इस बीच ये गेंद पटकी भी गेंद थी, ऑन साइड में मोड़ तो दिया लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, हवा से बातें करती, लेकिन यह कैच इतना आसान नहीं था क्योंकि कैच पर उल्टा पुल्टा दौड़ना, उसके बाद जजमेंट जुटाना, उसके बाद सही कैच कीपर आना इतना आसान नहीं बनता यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए और विकेट ये प्राप्त करना खिलाड़ियों के लिए भी। और यहाँ से मिलेंगे 2 रन। देखिए 24 इवेंट्स हमारे सीवीओ हमारे साथ है संदीप जी और हमारे
साथ ही विवेक जी देखिए उन्होंने एक्शन रिप्ले दिखा पर बहुत ही साफ सुथरा ये लाइव टेलीकास्ट आपके तक पहुंचता हुआ उनका पूरी तरह से शिद्दत के साथ अटल विश्वास तो नहीं था इस गेंद खिलाड़ी के बीच में नजर आया लेकिन जो प्रयास किया था वो भी काबिल तारीफ था। टीम का स्कोर 7 रन विकेट गिरा पर एक पहला ओवर प्रगति पर स्लोवर ओवर। जी हाँ स्लोवर के गेंद के यहाँ पर मयूर ने जानते मयूर ने क्योंकि मयूर ने काफी कम उम्र में घाट घाट का पानी पिया है। उन्होंने कई राज्यों में जाकर अपना खेल किया है कई देश विदेश में जाकर अपना खेल किया है और काफी लंबा तजुर्बा देने के बाद हाल ही में हमारे साथ वो गोवा में भी थे अभी जो ट्रॉफी भी वेदांत ट्रॉफी 11 ट्रॉफी 2026 का आयोजन किया था और गोवा में भी हमारे साथ थे एक अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं घाट घाट का पानी पीने वाले। 7 पर 1 विकेट वो क्विकर बाउंसर कट कर गेंद दो खिलाड़ी वहां पर कोई मौजूद नहीं गेंद सीमा पर पावर प्ले में आता हुआ एक और बड़ा हिट सीधा 4 रन। यदि कि एक्शन रिप्ले आकाश पाटिल ने गेंद का इंतजार किया अपर कट करते हुए बहुत ही अच्छा शॉट था अटल विश्वास था उनके अंदर और जिस तरह से शॉट का लगाया आंखें बनाए रखे और इसके बाद जब गेंद सीमा पार गए उसके बाद राहत की ठंडी सांस ली और का समापन टीम का स्कोर 11 विकेट गिरा पर एक दूसरा ओवर प्रगति पर होगा लेकिन क्या ओवर महंगा हुआ। जी हाँ क्योंकि महंगा ओवर रहेगा 2 चौकीस ओवर में आए 11 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर। तकदीर पाटिल जो बिलोंग करते भामन डोंगरी टीम से और अभी हमने जिक्र किया था तेजस मात्रे जिन्हें भामन डोंगरी टीम को बनाने के लिए काफी मेहनत मशक्कत की है और जिसके बदौलत आर्यन नाइक जैसे खिलाड़ी आईएसपीएल में हमने देखे इसके पीछे में नाम लूंगा हमेशा हमारे तेजस जी मात्रे का काफी मेहनत की उन्होंने इन खिलाड़ियों को बनाने के लिए और का समापन टीम का स्कोर है 11 रन विकेट गिरे यहाँ पर एक काफी शानदार माहौल के साथ श्रृंखला आगे बढ़ती हुई। हालांकि आज हम बताना चाहेंगे आपको आज हम दूसरे चरण में आज 4 टीमें अपनी किस्मत आजमाएगी अपने मुकद्दर को आजमाएगी और देखना कौन सी टीम इस बार यहाँ पर सुपर 16 में यहाँ पर लौटेगी क्योंकि कल कलम्बोली खानावले 2 टीमें आज मोटा की टीम जासे 3 टीमें यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आज कौन सी टीम इस 3 टीमें बची है और यहाँ से मुकाबला जीतकर आगे का रास्ता नाप लेगी। कंचे जी पालकर हमने जिक्र किया था कि पहला मुकाबला आपके लिए काफी मायने रखता है क्योंकि पहला मुकाबला जीतने के बाद आपका सफर आसान होता है। यदि पहला मुकाबला हारते हैं तो वहां से आपकी टेंशन बढ़ती है और ये टेंशन मैदान पर चढ़ती हुई। जिंदगी जीने का मजा तभी आता है जब जलने वाले ज्यादा और तारीफ करने वाले कम होते हैं और ऐसे में मजा आता है मुकाबले को जीतना भी। फुल टॉस गेंद बड़ा प्रहार नाइस दैट्स स्वीट साउंड विथ सीमा पार ये पहला छक्का इस सत्र का। तकदीर पाटिल यहाँ पर अपना जलवा दिखाते हुए अपनी चौकन्नी बल्लेबाजी दिखाते जोश है जुनून है जज्बा है ताकत है नजाकत है हुनर अच्छे खिलाड़ी है और हर पैतरे को अपनाना जानते हैं। खराब गेंद नहीं थी लेकिन शॉट को बना लिया छक्का बनाकर ये देखे फॉलिंग स्लिप ऑफ साइड की गेंद को ऑनसाइड में फॉलिंग स्लिप लगाते हुए एक और बड़ा हिट। नाम है तकदीर तकदीर यानी उर्दू में मुकद्दर हर मुकद्दर को आजमाते हुए बड़ा हिट 6 रन। हिंगारी से बिलोंग करने वाले गेंदबाज तकदीर पाटिल बामन डोंगरी से बिलोंग करने वाले बल्लेबाज बड़ी बल्लेबाज करते हुए पहला छक्का लॉन्ग के ऊपर से दूसरा छक्का स्क्वायर ऑफ द विकेट पर फॉलिंग स्लिप लगाते लाजवाब बल्लेबाजी। क्या 3 गेंद में 3 छक्के लगाएंगे नहीं जी हाँ ड्राइव किया गेंद को अच्छे गेंद को सम्मान भी देना जानते हैं लेकिन ये ओवर थ्रो बैकअप अच्छा मिला नहीं तो यहाँ पर मुकद्दर ने साथ दिया होता तो गेंद यहाँ पर सीमा पर 4 रन के लिए मिलती है और रन 5 में यहाँ पर बन सकते हैं। अच्छे गेंद को सम्मान खराब गेंद का समाचार अच्छी क्रिकेट जहाँ पर चलती भी और अच्छा क्रिकेट का ये मुकाबला होगा। दोस्तों बने रहना हमारे साथ क्योंकि ये मुकाबला इतना आसान नहीं है जितना कि यहाँ पर नजर आ रहा है। बहुत ही बड़ा मुकाबला होगा क्योंकि बड़ा मंजर यहाँ पर खेला जा रहा है खूबसूरत लम्हों के साथ तेज हवा बहती हुई बदन को छूती हुई रात का समा रंगीन माहौल संगीन मुकाबले की हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं। अटल विश्वास के साथ दोनों टीमें मैदान पर उतरी तो जरूर है लेकिन मुकाबला किस कगार पर होगा कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम आगे बढ़ पाएगी इसकी भी चर्चा जरूर करेंगे। काफी दर्शक इत्मीनान के साथ मैच को लुत्फ उड़ाते हुए जो दर्शक यूट्यूब पे हमें सुन रहे हैं मचिंद्र पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूँ। बढ़िया शॉट कमाल की टाइमिंग क्या नजाकत थी स्टैंड एंड डिलीवर डीप कवर के ऊपर से निकलता हुआ ये फ्लैट स्ट्रोक सीमा पर 6 रन।
ये देखिए एक्शन रिप्ले, दूर था गेंद और यह क्या जगह बना कर खेला। ये स्तर यहाँ पर रायगढ़ प्रीमियर लीग का ये क्लास है हमारे आकाश पाटिल का, बहुत ही शानदार तरीके से शॉट को बनाते हुए और ये तीसरा छक्का इस सत्र का आता हुआ। चेंज ऑफ पेस, लोअर कर दी गेंद, दिशा खो दी यहाँ पर। हालांकि एक दबाव है बल्लेबाज गेंदबाज के ऊपर। जी हाँ, जब बड़े शॉट मैदान पर आती है तो गेंदबाज के ऊपर अक्सर दबाव को हमने देखा है और इस दबाव को झेलना होगा। मयूर हर वक्त उनको एक नसीहत दे रहे, सुझाव दे रहे हैं कि ये मुकाबला हमें जीतना है, यदि अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसा अवसर कहाँ मिलेगा, क्योंकि ये मुकाबला अगर खोया तो 365 दिन फिर एक बार रायगढ़ प्रीमियर लीग का हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि यहाँ से रिटेक नहीं आपको मिलेगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। इसलिए मैंने कहा था कि आगे के 2 मुकाबले काफी बड़े हो गए, क्योंकि ये मुकाबले नॉकआउट के मुकाबले हैं। यहां पर आप कोई रिटेक नहीं, आपको कोई मौका नहीं दिया, कोई अवसर अब यहां से नहीं मिलेगा। 31 टीम का स्कोर, हालात काफी अच्छे और इस बार लगा पर उड़ा दिया गेंद को। 1 बॉल गेंद सीमा पर होती है। तुकाराम हरी वहां जगह स्टैंड में निकलती हुई सीमा पर, सीधा 4 रन। छक्के 3 चौके अब तक की श्रृंखला इस सत्र में लगते हुए देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार थे। ये देखिए गेंद में को खेलने का जरिया, फुल एंड डिलीवरी थी यहाँ पर, बहुत ही अच्छी तरह से खेलती हुई अपना नजाकत दिखाती हुई इस समय बल्लेबाज। ओ बल्ले का मुंह तो खोला था लेकिन देरी से खोला था। वाइड यॉर्कर करने का प्रयास किया, अच्छी वापसी की और वाइड यॉर्कर एक अच्छा अपने के लिए एक ऐसा हथियार है जो इस हथियार को अपनाकर बल्लेबाज को जंजीर में रखा जा सकता है। इसके साथ ओवर का समापन, 2 ओवर का की समाप्ति हुआ। पहले ओवर में कुल मिलाकर 11 पर 1 विकेट आया था। उसके बाद टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ 35 रन। इस ओवर से काफी रन मिले, क्योंकि इस ओवर से 24 रन मिले। कुल मिलाकर 3 छक्के लगे, एक चौका भी लगा। काफी ये खराब ओवर रहा, क्योंकि ओवर महंगे ओवर की समाप्ति होती नहीं। कुणाल नायक जिस उम्मीद से मैदान पर आए थे, और क्या खूबसूरत बलून और ये रायगढ़ प्रीमियर लीग का ये हम गेंद दिखा रहे हैं। ये देखिए लोगो, देखिए ये पूरी संकल्पना हमारे मंगेश जी वाकड़ेकर साहब की, और अभी भी कहा हमारे प्रवीण जी दुगाड़े सर ने कि उन्होंने काफी संघर्ष किया जीवन में, क्योंकि बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। और जब तक न पड़े हथौड़ी की मार तब तक पत्थर भी मूर्त नहीं बनती। और ये कहानी हमेशा रही है, संघर्ष करने वालों की हमेशा कहानी इतिहास के पन्नों पर लिखी गई है। और हमें पूरा नाज है हमारे मंगेश वाकड़ेकर साहब के ऊपर, जिन्हें अब लाल बत्ती की यहाँ पर गाड़ी मिली है और हमारे विकास के लिए उन्होंने अगला कदम अपना जरूर रोया है। ऑन साइड में ड्रा करते 1 रन जरूर मिलेगा। हम महेश कडू साहब से ही चर्चा कर रहे थे। महेश कडू साहब ने कहा कि हमारे दोस्त यानी कि हमारे भाई, हमारे मंगेश जी वाकड़ेकर साहब बहुत बड़े आदमी, बड़े, इससे बड़ी क्या खुशी होती है। और ये महेश कडू साहब का बड़प्पन है। दूसरे की खुशी में जब आप खुशी ढूंढते हो तो आपसे बढ़कर कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि जब आप दूसरे के अच्छाई को अपनाते हो तब भगवान आपको अच्छा अक्सर बना देता है। और ये महेश कडू बीच में हमारी बातचीत हुई थी, चर्चा हुई थी। इसी बीच में ये बड़ा हिट, यहाँ पर बड़ा हिट, कोई मौका नहीं है। पिकअप से गेंद सीमा पर, सीधा 6 रन। आकाश पाटिल यहाँ पर बहुत ही बड़ी बल्लेबाजी करते हुए पहले मुकाबले से सबक सीखा है इस आई11 टीम ने, क्योंकि आई11 ओवे टीम हमारे कैलाश माते गुरु मात्रे, जिनके जो अभी भी इस मुकाबले को देख रहे लाइव के जरिए, स्वागत है आपका, ऑनर इस टीम के। उन्होंने पहले मुकाबले से सबक सीखा है। पहले मुकाबले में 78 बनाने थे उनको, लेकिन 5 रन से मुकाबला हारी थी। उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिंदगी एक सबक है, खेल एक सबक है, आपकी हार एक सबक है, और उस हार के सबक से सीखकर आप अच्छी बल्लेबाज करते हो। 42 पर टीम का स्कोर पहुंचता हुआ, फुल टॉस गेंद तब्दील किया इस गेंद को, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे। मिड विकेट के ऊपर जरूर मिलेगा पर 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अब ये जोड़ी मैदान के ऊपर तकदीर पाटिल खेल रहे, 15 के ऊपर आकाश पाटिल खेल रहे, 23 के ऊपर ये जोड़ी आप सरदर्द बन रहे मयूर के टीम के लिए। और टीम का स्कोर है 43। फिर एक बार मयूर वाघ मारे आते हुए एक हुनर खिलाड़ी नाजिम मयूर के ऊपर, काफी कम उम्र में उन्होंने काफी बड़े मुकाम हासिल किया। उन्होंने अपनी मेहनत लगन से उन्होंने लगातार कोशिश की और बड़े संघर्ष के बाद बड़ा मौका उन्हें भी मिला। बड़ा एक शॉट खेल है, यहाँ पर गए बल्लेबाज, फुलटॉस गेंद तब्दील किया पर गेंद को, हालांकि ब्लॉकर करना चाहते थे, फुलटॉस कर बैठे सीमा पर, 6 रन। के चेहरे पर नूर, क्या चेहरे पर नूर है। छक्का लगाने के बाद ये देखिए फिर एक बार एक्शन रिप्ले 24 इवेंट लाइव के जरिए
फुल टॉस गेंद थी, मिडल पर स्टंप किया था इस गेंद को मिडल स्टंप के ऊपर, और जो झलक थी उनके चेहरे पर ये देखे, ये मुस्कान एक बहुत कुछ कह रही है। ये मुस्कान आपके गेंदबाज के लिए हुनर को कम करने के लिए, आत्मविश्वास को कम करने के लिए काफी है। और ये तकदीर पाटिल यहाँ पर, तकदीर यानी कि मुकद्दर मैंने अभी भी जिक्र किया था, यानी कि इंग्लिश में लक, हिंदी में तकदीर, मराठी में तकदीर, लेकिन उर्दू में मुकद्दर। हर तकदीर अपने मुकद्दर को अपनाते हुए 21 पर पहुंचते हुए टीम का स्कोर 49। काफी शानदार माहौल, शानदार खूबसूरत लम्हों के साथ ये श्रृंखला आगे बढ़ती हुई आज दूसरे चरण में हम आपसे रूबरू करे। काफी बड़ा श्रृंखला का आयोजन हमारे महेश कडू साहब और के मित्र मंडल के आयोजन के यहाँ पर सिद्धि विनायक अंजुर के यहाँ पर सिद्धि विनायक सोनार के मैदान पर चलता हुआ एक खूबसूरत मंजर। क्या मयूर महंगे साबित हुए? जी हाँ, मयूर थोड़े से महंगे साबित जरूर हुए, क्योंकि मयूर के पहले ओवर में आए थे 11 रन 2 चौके पहले ओवर में आए थे, लेकिन इस ओवर में छक्के आए। इस ओवर में गेंद आपको वही दी जाएगी जो गेंद चालू है, उसके बाद नई गेंद देंगी तो वो परिवर्तन नहीं की जाएगी। जी हाँ, और अंपायर आपसे रूबरू करेंगे, क्योंकि छक्के की गेंद अंदर आई तो यही गेंद आपको दी जाएगी। 49 पर एक बड़ा मौका मिलेगा यहाँ पर आई टीम को आगे बढ़ने का, लेकिन पूरी शिद्दत के साथ डीबी 11 बीसीबी टीम के यहाँ पर संदीप वाघमारे हमारे और भरत जी पाटिल साहब इस टीम के ऑनर है। अगर मुकाबले को देख रहे हैं तो आपका भी हम स्वागत करते हैं। बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा श्रृंखला के बाहर। एक टीम जासी यहाँ पर ऑलरेडी पहुंच चुकी है, तो देखना क्या आप कामोटी भिंगारी वाली टीम ये भी अब मैदान पर है, और इसमें जीतने वाली टीम उनके साथ मुकाबला करेगी। नॉकआउट का मुकाबला, दोस्तों नॉकआउट के मुकाबले हमें अच्छे लगते हैं, क्योंकि नॉकआउट में यहाँ पर वापसी का कोई मौका नहीं मिलता, यहाँ पर रिटेक नहीं मिलता आपको। जो बना तो बना, यहाँ या पार की लड़ाई होती है। इस बीच ये देखिए ब्लॉक हॉल, परफेक्ट यॉर्कर, टोकचिन यॉर्कर यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले भी मयूर यॉर्कर करना चाहते थे, लेकिन अक्सर ये होता है कि जब अब यॉर्कर करना चाहते तो फुल टॉस गेंद कभी कभी हो जाती है। और यहाँ से इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए, यानी कि 2.5 ओवर में, यानी कि 17 गेंद में 50 रन, आगे का सफर आसान होता है। ये देखिए डगआउट में खुशी का माहौल है, डगआउट में तालियां गूंजी 50 रन के ऊपर, क्योंकि ये 50 रन नहीं होते हैं, ये आत्मविश्वास होता है आपका 50 रनों के साथ साथ। इस बीच अंतिम गेंद, ये देखिए बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, शानदार वापसी की यहाँ पर हैप्पी एंडिंग की यहाँ पर मयूर ने अपने ओवर का समापन किया। मयूर के कोटि की 2 ओवर समाप्त हुई। पहले ओवर में मयूर ने 11 रन दिए और इस ओवर में दिए उन्होंने कुल मिलाकर 15 रन, यानी कि मयूर का विश्लेषण रहेगा 26 रन 2 ओवर की उन्होंने एक सफलता अर्जित की। लेकिन कुणाल नायक काफी महंगे साबित होते हैं, उन्होंने 24 रन दिए थे और कुल मिलाकर टीम का स्कोर है 50। जीत के लिए 74 का लक्ष्य। अब समीकरण आसान सा बनेगा, जीत के लिए समीकरण बनेगा 18 गेंदे बच्चे और जीत के लिए 24 होने की आवश्यकता। यस दीज है। आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग, आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग, रायगड प्रीमियर लीग, रायगड प्रीमियर लीग, रायगड प्रीमियर लीग, रायगड प्रीमियर लीग। हे वासुदेवा बलवंत फडके, साऱ्यांच्या मनात क्रांतीवीर, पेटू दे एकच आग, साऱ्यांच्या नसान समाधी आता पेटू दे एकच आग। आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग, आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग, रायगड प्रीमियर लीग, रायगड प्रीमियर लीग, रायगड प्रीमियर लीग, रायगड। आवाज तो घूमेगा रायगढ़ प्रीमियर लीग का, लेकिन साथ साथ आवाज घूमेगा महेश कडू साहब का भी, क्योंकि पनवेल तहसील में पहली मर्तबा ये श्रृंखला खेली जा रही है। 5 संस्कार हमने देखे कि पनवेल तहसील में देखे दर्शक, ये दर्शक जिन्होंने बेइंतहा मोहब्बत की हमसे और हम भी इनसे बेपनाह इंतहा मोहब्बत करते हैं, जिनके कारण हम कमेंट करने यहाँ पर आते इतना लंबा सफर तय करने के बाद 50 रन टीम का स्कोर 1 विकेट के साथ पर जीत के लिए 18 गेंद 24 का समीकरण है। पहले मुकाबले से सबक सीख टीम फिर एक बार अपनी गलतियों में सुधार कर आई है, लेकिन क्या मयूर का अगला कदम क्या होगा? अपनी योजना के तहत योजनाबद्ध तरीके से गेंदबाजी करना चाहेंगे या फिर नहीं? 18 गेंद 24 का समीकरण बनेगा, लेकिन बल्लेबाज तकदीर को कौन रोकेगा? जिस तकदीर ने यहाँ पर तहलका मचा बल्लेबाजी में, उनका खूब साथ निभाया। दूसरी तरफ बल्लेबाजी आकाश पाटिल ने, उन्होंने भी तबाही तूफान मचाई, तूफानी बल्लेबाज के मैदान पर 23 पर करे आकाश, तकदीर खेले 22 के ऊपर, दोनों के बीच में 45 की साझेदारी। फुल टॉस गेंद तब्दील तो कर नहीं पाए, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन कैच ये भी यहाँ पर छूटता नजर आता हुआ। गलतियां हो रही, यहाँ पर गलतियों से सबक सीखना चाहिए। मैंने अभी भी कहा था कि मुकाबला नॉकआउट का मुकाबला आप खेल रहे हैं, यहाँ से आपको कोई रिटेक नहीं मिलेगा। देखिए आसान सा कैच था और एक कैच को छूटा यहाँ पर सुदाम नायक के हाथों से कैच छूटा यहाँ पर,
लेकिन 51 पर टीम का स्कोर। अभी मैंने जिक्र किया था कि जोड़ी को यानी कि ब्रेक टू विकेट की जरूरत है गेंदबाज को, और गेंदबाज यहाँ पर अच्छी गेंदबाज करते सागर पाटिल हर तरकीब तकरीब अपना कर गेंदबाजी कर रहे हैं, तो खिलाड़ी का भी यहाँ पर कर्तव्य है कि उनको साथ निभाए। खिलाड़ी का भी फर्ज होता है यहाँ पर अगर खिलाड़ी साथ नहीं देंगे तो अच्छी गेंदबाजी नहीं हो पाएगी। लेगबाज का इशारा अंपायर की ओर से, रनों के विकेटों के पीछे दौड़ अच्छी बन चुकी है यहाँ पर। यहाँ से मयूर वाघमारे को क्या करना है? जी हाँ, यहाँ से विकेट चटकानी है क्योंकि ये जोड़ी मैदान पर जम चुकी है। तकदीर पाटिल 23 पर कह रहे, आकाश पाटिल 23 पर कह रहे, दोनों के बीच में 46 दोनों की साझेदारी बनी है और टीम का स्कोर है 52 रन। काफी खूबसूरत लम्हों के साथ श्रृंखला आगे बढ़ती हुई, आंखों को भाने वाला, दिल को लुभाने वाला एक खूबसूरत मंजर रायगढ़ प्रीमियर लीग 2026 का महेश कड़ू आयोजित इस प्रतियोगिता हम देख पा रहे काफी खूबसूरत मंजर के साथ। हल ऐसा लगता है कि कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाइए और आंखों में समाये शानदार इस नजारे को। फुलटॉस फरारी बल्लेबाजी, गेंद निकल चुकी है पर सीमा पर, एक और बड़ा हिट, 6 रन। इसी के साथ दोनों के बीच में 50 रन की साझेदारी, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए इस जोड़ी के लिए। लाजवाब साझेदारी, ये 50 रन यहाँ पर काफी बड़े कुछ मायने रख रहे हैं। अब डगआउट में काफी खुशी का माहौल है, तो दूसरे मयूर यहाँ पर निराश है, उनके चेहरे पर मायूसी नजर आ रही है क्योंकि मुकाबला धीरे धीरे उनके हाथों से छुट्टा नजर आया। क्विकर बाउंसर का इस्तेमाल, गेंद को अंदर लाया लेकिन थोड़ी सी बाहर, अंपायर का इशारा, यहाँ पर वाइड का इशारा होता हुआ सबको दाव पर लगा। गेंदबाज ने हर कोशिश उनकी नाकाम रही मैदान के ऊपर और पूरी कायनात लगा के गेंदबाजी की, लेकिन खिलाड़ियों का भी साथ मिलना बेहद जरूरी होता है। लेकिन जिस प्रकार से गेंदबाजी की उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ, पूरे अटल विश्वास के साथ गेंदबाजी की, लेकिन नजराना भी उन्होंने अच्छे एक से बढ़कर पेश किया, लेकिन मुकद्दर ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन बल्लेबाजी जमकर की, तकदीर पाटिल ने उनका साथ खूब निभाया, आकाश पाटिल ने, और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी भी लपेट लिया इस गेंद को। मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन गेंद में इतनी यहाँ पर रफ्तार नहीं थी, शॉट में इतनी ताकत नहीं थी, शॉट में नहीं था दम, रन मिलेंगे कम और यहाँ से एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। फुस्कर में इजाफा, टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ 60 के करीब। अब मंजिल दूर नहीं यहाँ पर क्योंकि मंजिल नजदीक आ रही है। अब बची भी गेंदें 14 है और जीत के लिए 14 रन की आवश्यकता है। 14 गेंदें 14 रन, इस मैदान के ऊपर बड़ा संघर्ष नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस मैदान पर रन बनते। अंपायर का कुछ इशारा होता हुआ, अंपायर का कुछ इशारा होता हुआ काफी खूबसूरत लम्हों के साथ श्रृंखला आगे बढ़ती हुई। फिर एक बार हमारे आयोजकर्ताओं के हम तक नाम पहुंचाना चाहेंगे। हमारे मित्र मंडल के सभी, हमारे महेश कड़ू मित्र मंडल के प्रणीत कड़ू हमारे साथ है, प्रतीक कड़ू है, प्रशांत कड़ू है, जितेश कड़ू है, सत्यम तांडेल है, हमारे सुनील कड़ू है, नरेश कड़ू है, तुषार ठाकुर है, सुमित गरत है, मनोज कड़ू है, हमारे प्रशांत कड़ू है, यश कड़ू है, संकेत कड़ू है, यज्ञेश ठाकुर है, हमारे प्रवीण तांडेल, रोहित कड़ू है, भावेश कड़ू है, देवेश कड़ू, रंजीत ठाकुर है, जगदीश आदिश, हमारे अमित तांडिल है, सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। काफी बड़ा योगदान उनका श्रृंखला के लिए। महेश कड़ू साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेट किया पर हिट किया और गेंद को तब्दील किया 6 रन में। एक और बड़ा हिट, इस छक्के ने जीत की उम्मीद बढ़ाई। जी हां, अब ये टीम महफूज बन चुकी है, सीमा पर 6 रन। बात है डीजे, काफी शानदार माहौल है। एक्शन रिप्ले जगह से खेला पर फुल एंड डिलीवरी, पैरों तले गेंद थी और क्या खिंचाव था इस शॉट में, क्या तकनीक थी, क्या ताकत थी, क्या नजाकत थी। और तकदीर पाटिल के चेहरे पर जो मुस्कान है ना, उस मुस्कान ने हमारे भी दिल जीत लिया। अच्छी गेंद, कोई मौका नहीं यहाँ पर एंडिंग की और का समापन। जी हाँ, दौर का समाप्त हो, टीम का स्कोर ये देखिए टीम गेंद का ये एक्शन रिप्ले, ऑफ कटर किया इस गेंद को अंदर लाया पर, लेग कटर गेंद हम तो अक्सर देखते हैं, ऑफ कटर के यहाँ पर 66 पर विकेट गिरी एक। अब 12 गेंदे बचे और जीत के लिए समीकरण कंचन बताएंगे कितने रनों की आवश्यकता है। 8 रनों की आवश्यकता, 12 गेंदे 8 रन। काफी खूबसूरत महिला क्रिकेट का मैदान पर चलता हुआ हमारे साथ कॉमेडी बॉक्स में, जिन्हें हम गुरु मानते हिंदी के, बहुत ही शानदार हिंदी की मिसाल, हमारे कमेंटेटर जिनकी आवाज सुनने के बाद आपको लगता है कि रेडियो पर कमेंट्री करे, हमारे प्रवीण जी दुगाड़े सर, और हमारे साथ साथ बाबू शाह चिंगो चिंगो शेरू शर का अनोखा अंदाज उनका है, डीजे के साथ गाने की धुन बजाते हैं। आपका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। और हमारे साथ ही बहुत ही बेहतरीन स्कोरर जिनकी कलम से हमें खूबसूरत यहाँ पर स्कोरबोर्ड को सजाते हुए हर गेम की जानकारी हम तक पहुंचाते हुए हमारे कंचन पालकर, आपका भी स्वागत है।
सभी का स्वागत है 24 इवेंट लाइन से हमारे साथी विवेक भी हमारे साथ है, सभी का स्वागत है। महेश कोड़ी मित्र मंडल परिवार हमारे साथ है, हमारे डीजे सुनंदा डीजे हमारे साथ है, जो कि नितेश उनका ऑपरेटर है, उनका भी स्वागत है। अंपायर पूरा पैनल हमारे साथ है, उन सभी का शानदार किरदार है श्रृंखला के लिए, क्योंकि श्रृंखला को यदि आगे बढ़ाना है तो इन घटकों का होना आपके साथ बेहद जरूरी है। कमेंटेटर, स्कोरर, अंपायर, डीजे, अराकी, लाइव टेलीकास्ट, इनका होना बेहद जरूरी होता है आपके साथ। और टीम का स्कोर यहाँ पर बनता 12 गेंदे, अभी भी 8 रन की आवश्यकता। यहाँ से मुकाबला मयूर के लिए बन सकता है, लेकिन बल्लेबाजी, ये जो बल्लेबाजी हुई तकदीर के बीच में, साझेदारी बनी आकाश और तकदीर के बीच में, ये बड़ी साझेदारी बनी। यहाँ पर अच्छा प्रयास यहाँ पर बॉलर बैक ड्राइव किया था, लेकिन काफी जोरदार झन्नाटेदार ये शॉट लगाया था, लेकिन अपने फॉलो थ्रू में गेंदबाज ने यहाँ पर फील्ड किया, लेकिन तब तक समय मिला था बल्लेबाज को एक रन पूरा करने का। समय बनेगा अब 12 गेंदे 8 की आवश्यकता थी, अब समीकरण तब्दील किया जाएगा 11 गेंदे 7 रन की आवश्यकता। पिछला मुकाबला 5 रन से हारने के बाद वो घाव उनके जहन पर लगे थे, काफी गंभीर घाव हुए थे, और उस सबक की सीखकर यहाँ पर आगे बढ़ने का प्रयास किया उन्होंने। अब समीकरण 11 गेंदे 7 रन की आवश्यकता बनेगी। बीच मैदान के बाद चेंज ऑफ पेस, और इसी के साथ ये बड़ा हिट। जी हाँ, यहाँ पर स्कोर इस लेवल, जीती मैच, 1 रन की आवश्यकता। I11 वेट इस मैदान के ऊपर आगे बढ़ रही है, अपना सिकंजा मयूर के गर्दन के ऊपर, यानी कि VD 11 बिसुम्बा देवेद के ऊपर अपना सिकंजा कस्ती भी। नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ। 1 रन की आवश्यकता मैच, क्या फॉर्म दिखा पर आकाश ने, और ये उल्टा पुल्टा खेलने का प्रयास, लेकिन मिलेगा पर जी हाँ रन, और इसी के साथ शानदार जीत। 22 का मिलेगा पर चौका, अंपायर का इशारा होता हुआ बहुत ही बड़ी बल्लेबाज की यहाँ पर तकदीर पाटिल और यहाँ पर आकाश पाटिल, बेहतरीन बल्लेबाजी, और इस जोड़ी की बदौलत यहाँ पर शानदार जीत। जीत की मुबारकबाद देंगे I11 टीम के ऑनर हमारे कैलाश जी मात्रे और गुरु जी मात्रे, हार्ड लक संदीप जी वाघमारे और भरत जी पाटिल। हार्ड लक मयूर एंड कंपनी, एंड गुड लक वैभव पाटील एंड टीम. या मॅन ऑफ द मॅचची आपण घोषणा करणार आहोत. मॅन ऑफ द मॅच कांचन आमच्यापर्यंत पोहोचवतील. 14-35 नॉट आउट आकाश पाटील. क्या बात है. तकदीरने पण 11 चेंडूमध्ये 31 कुठल्यात. दोघांमध्ये चांगली भागीदारी. तकदीरचा झेल देखील सोडण्यात आला शेवटच्या टप्प्यामध्ये. या आकाश पाटील आणि टॉस साठी आमंत्रित करतोय मी वैभव पाटीलला. या टॉस साठी आपण वैभव आणि सोबतच साई सिद्धी 11 चे हनुमान कामोटे भिंगारवाडी संघाचे संघनायक बंटी बद्रिके